subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हम लोग कैमरास के लिए नहीं खेल रहे थे, हम लोग सिर्फ एट द मोमेंट जो हमें सही लग रहा था हम वही कर रहे थे। अच्छी चीजें भी होते हैं राइट, जिंदगी में अच्छी चीजें भी होते हैं, कुछ घर के अंदर अच्छी चीजें भी होते हैं, तो उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, उनके बारे में भी बात करना चाहिए। मैंने ऐसे काफी कुछ चीजें मेरे साथ भी हुई घर के अंदर कुछ सदस्यों के साथ जिसके बारे में बातचीत नहीं की गई। प्रतीक को करना था मस्ती, उसको इसका बनाना था बतंगड़ पूरा बात का एकदम उसको इश्यू बनाना था बहुत बड़ा, क्योंकि उसको मजा आते हैं, तो उसने अक्षरा का साथ दिया। अगर मुझे एक जन चुनना है दोनों में से तो मैं दिव्या को चुनूंगा, क्योंकि दिव्या वाज नाइस टू मी। Hello guys, today we have Karan Nath and we'll be talking about his Bigg Boss OTT journey. Hi Karan, welcome to India Forums. Hi dear, thanks for having me here. सबसे पहले तो जर्नी जानना चाहते हैं, बट एविक्शन की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट किया था कि इस बार आप और रिद्धिमा एविक्ट हो जाओगे, डबल एविक्शन, मतलब पूरी जोड़ी का ही एविक्शन हो जाएगा। जी, ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है हमारे साथ, टू बी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि हम हमारे हिसाब से आई थिंक वी वर गोइंग फाइन, वी वर वेरी ऑनेस्ट इन आवर थिंकिंग एंड अप्रोच टुवर्ड्स द गेम। हाँ, खाली यही कि हमारा कोई गेम प्लान स्ट्रेटजी कुछ नहीं था, एंड काफी सिमिलर थे हम इन वे ऑफ अपना ये डीलिंग विद थिंग्स इनसाइड द हाउस एंड विद पीपल। हमारा कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, हम किसी के पीछे नहीं अननेसेसरी भाग रहे थे, उनको तंग वंग हम किसी को नहीं कर रहे थे शो में। एंड जो भी हम कर रहे थे वी वर जस्ट लिसनिंग टू आवर हार्ट, वी वर जस्ट डूइंग अकॉर्डिंगली, बिहेविंग अकॉर्डिंगली। संडे के बारे में हमने फिर देखा, करण जौहर ने बोला कि आपसे वो आज भी बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपने इस वीक भी कुछ ऐसा नहीं किया जिस पे बात की जाए। So what do you think this show demands a lot? मतलब आपके अकॉर्डिंग you said you were doing things. नहीं, ठीक है, तो मुझे भी बात किसी से नहीं करनी है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अगर जो नाइसनेस अगर आप अच्छे इंसान हैं या जो भी है, नाइसनेस के बारे में नहीं बात कर सकते, पॉजिटिविटी के बारे में नहीं बात कर सकते। अगर आपको सिर्फ ऐसी नेगेटिविटी के बारे में बात करना है, ऐसी चीजों के बारे में ही बात करना है जो जिससे आपको और मसाला मिले या कुछ मिले, या झगड़ा करें किसी के साथ, किसी के बारे में कुछ गलत कहें, गलत दिखे एंड गलत उस पर बोला जाए, तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। अच्छी चीजें भी होते हैं राइट, जिंदगी में अच्छी चीजें भी होते हैं, कुछ घर के अंदर अच्छी चीजें भी होते हैं, तो उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, उनके बारे में भी बात करना चाहिए। मैंने ऐसे काफी कुछ चीजें मेरे साथ भी हुई घर के अंदर कुछ सदस्यों के साथ जिसके बारे में बातचीत नहीं की गई, तो फिर वो चुनाव से मैं और क्या बोलूं इसके आगे। So are you disappointed with the the kind of जो edit होके आया है शो, उससे आप थोड़ा disappointed हो? Not like disappointed because मैं बल्कि I'm fine, I'm happy, like जिस तरीके से मैं घर के बाहर हूँ वैसे ही मैं घर के अंदर था, एंड मैं बदला नहीं, मतलब just because बिग बॉस है कुछ लोग बदल भी जाते हैं अंदर जीतने के चक्कर में, they become like monsters and एकदम चेंज हो जाते हैं। तो उस वे में मैंने अपने आप को अच्छा हैंडल किया है, जो भी मुझे रिस्पांस बाहर मिल रहा है अपने फैंस, जितने भी मेरे जो फैंस हैं, एंड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि दैट आई केम आउट विद डिग्निटी। एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि टू बी रिस्पेक्टेड एंड टू विन फैंस एंड विन हार्ट्स। एंड मैं बेशक आई थिंक आई हैव कम आउट एज अ विनर एंड आई हैव वन मेनी हार्ट्स। एंड जो आप देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, लाइक जो भी लिख रहे हैं आकर, एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड। दे आर डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स, दे वांटेड टू सी मी एंड रिद्धिमा काफी और देर तक अंदर घर के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। बट नो रिग्रेट्स, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ। इट वाज अ गुड नाइस शॉर्ट जर्नी एंड मजा आया था सबके साथ घर के अंदर। सो या संडे के बारे में भी बोला गया था कि ये एविक्शन डबल होगा, मतलब जोड़ी में एविक्ट होंगे, जोड़ीदार ही जोड़ी पे भारी पड़ेगा। तो कौन किस पर भारी पड़ा है, आप या रिद्धिमा? देखिए, मैं ये बोल नहीं सकता इस पर कुछ भी, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं अगर हमें कम या कुछ वोट्स मिले हैं तो फिर इसके पीछे आई डोंट नो क्या रीजन है, बट हाँ, मी एंड रिद्धिमा हम किसी के ग्रुप में नहीं थे। हमने कुछ मतलब ग्रुप्स काफी बने घर के अंदर, हम किसी के साथ नहीं थे। हमने सबने आके हमसे मतलब हमें मतलब कोशिश की कि हमें उनकी तरफ खींच लें, बट
हम लोगों ने सब अपनी दिल की सुनी एंड वी वर लाइक वी आर नॉट इनटू एनी ग्रुप, और हम किसी गॉसिपिंग उस मतलब किसी को अननेसेसरी के पीछे नहीं पड़ना चाहते। जो जो हमें सही लगेगा हम उनके साथ। तो वी वर अननेसेसरी आल्सो, इल्जाम भी लगे हम पर काफी कुछ, एंड जिसके लिए हमने देखा शमिता और नेहा ने आपसे बोला भी था कि आपका गेम क्लियर नहीं समझ में आ रहा, आप किस तरफ हैं। तो भाई, और रिद्धिमा वाज वेरी क्लियर कि वो किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे। वो लोग भी किस तरफ है, वो भी किसी के नहीं है ना, वो भी तो सबके सब डिप्लोमा, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। सो कोई भी सारे के सारे गेम खेल रहे हैं वहां पर। आई थिंक मैं और रिद्धिमा एक ही थे जो हम लोग गेम कुछ नहीं गेम के बारे में सोच रहे थे। हम लोग कैमरास के लिए नहीं खेल रहे थे, हम लोग सिर्फ एट द मोमेंट जो हमें सही लग रहा था हम वही कर रहे थे, दैट्स इट। We were, I'm sure about this, that you know that we were the most purest couple in the show. तो आपका और दिव्या का भी कनेक्शन देखा हमने, अच्छी दोस्ती थी। तो आपने जो काला पानी वाला टास्क था उधर आपने दिव्या को क्यों चूज किया ओवर नेहा? देखिए, दिव्या के साथ तो फर्स्ट डे से मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी एंड हम एक दूसरे को भाई बहन बुलाने लग गए थे, और वैसे ही हम एकदम पूरे शो में वी हैड अ वेरी गुड रैपो, केमिस्ट्री सब अच्छा था उनके साथ। उसके एक दिन पहले मैंने दिव्या से सुबह बात भी की थी, उस काला पानी काला दिल जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने सुबह उससे बात भी की थी कि दिव्या तूने जो कल किया वो सही नहीं किया, तूने पूरा दिन बैठ के राकेश के साथ, जी के साथ, जिशान के साथ एंड बाकी जितने भी सबके बातचीत की कि ये गलत हो रहा है घर में, ऐसा हो रहा है। तो क्या सबको सब आके मुझसे बात कर रही कि ये भी क्या कर रही है। शमिता भी अपसेट हो गई थी कि राकेश को अपने टुवर्ड्स खींचे, वो राकेश के साथ अपसेट हो गई कि तुम क्यों जाके बैठ के बात कर रहे थे उसके साथ, ऐसा वैसा। तो सबको ये लगता था वो डिवाइड करने की कोशिश में है सबको, मतलब कुछ प्लॉट कर रही है जो मिस्टर करण जौहर ने भी हाईलाइट किया था उस वीकेंड के वार के दिन, फर्स्ट वाला। तो ये उसी रीजन की वजह से मैंने वो काला दिल, मतलब वो मैंने उस दिन पानी डाला था उसके हिस्से में, एंड क्योंकि तब तक नेहा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर नेक्स्ट डे नेहा ने फिर कुछ तो जो बहुत ही खराब था वो, यू नो लाइक शी यूज्ड टू टेल मी टू वर्क फॉर हर, लाइक यू नो टू हेल्प हर, एंड देन फिर मुझे वो लोग फिर काम चोर का वो लोग दे रहे हैं बिकॉज सबको रिद्धिमा से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो ये हाँ जी काफी हो रहे थे घर में, बट देन यू नो बिग बॉस का घर है, कुछ भी होता है। यू नो थीम ये है स्टे कनेक्टेड। यू नो जितने भी आप लोग गए हैं एज अ पेयर, जो आप लोग को अंदर भेजा गया है, आप लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना है। हर किसी का कनेक्शन बोलता है कि इससे बात मत करो जिससे इसकी लड़ाई हो जाती है। जैसे शमिता ने भी राकेश को बोला था, देन शमिता कैसे दिव्या पे पॉइंट आउट कर सकती है, तो जीशान ने उनका नाम दिया था, यू नो जी। तो व्हाट डू यू थिंक, कितनी सही है शमिता और कितनी सही है दिव्या, और आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा सही है? मैं तो तब भी दोनों ही अच्छा गेम खेल रहे हैं, दोनों के दोनों। शमिता भी अपना अच्छा एकदम गेम खेल रही है, शी इज कंट्रोलिंग राकेश। एट द सेम टाइम दिव्या तो वही अच्छा खेलती है एंड शी इज आल्सो कंट्रोलिंग जीशान। तो दिमाग तो अभी एक तरह से ये हो गया, दोनों का ईगो तो पहले से क्लैश हो गया था, डे 1 से उनकी आई थिंक बनी नहीं थी घर के अंदर। तो बस यही है कि जो उनके जो पार्टनर्स है वो उनकी सुन रहे हैं, उनका अपना से नहीं है फिलहाल, एंड ये सुन रहे हैं बिकॉज दे नो कि they are better players, they know the game, so they are playing well, and दोनों ही मतलब you know मिस्टेक्स सभी करते हैं घर के अंदर, एंड वो लोग भी करते हैं, दोनों ने मिस्टेक्स भी किए, सॉरी भी बोला है यू नो दूसरों को। तो या बट मुझे, मैं तब भी कहूंगा मेरे लिए दिव्या इज मच अ बेटर पर्सन, क्योंकि उन्होंने मेरा डे 1 से बहुत ध्यान रखा घर में, एंड हमारा भी बन गया था। So definitely I was more close to her। जो शमिता को पसंद नहीं था उसने मुझे पूछा भी था कि आप दिव्या को बहन कैसे कह सकते हैं, वो चिड़े हुए थे मुझ पे, बट शमिता जी ने भी मेरे लिए कुछ बाहर आवाज उठाई नहीं। जब 1-2 टास्क हुए थे, क्या हुआ तो कुछ तो कार्य दिया था बिग बॉस ने कि जहां पर आपको हाथ रेस करना था फॉर पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड दिस एंड दैट, तो वहां तो किसी ने नहीं किया। तो खैर एनीवेज सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं एंड ऑफ द डे। बट हाँ, अगर मुझे एक जन चुनना है दोनों में से तो मैं दिव्या को ही चुनूंगा, क्योंकि दिव्या वाज नाइस टू मी। शमिता वाज आल्सो नाइस, बट दिव्या ने मेरा बहुत ध्यान रखा है शो में। कुछ चीजें मुझे बुरी लगती थी डेफिनेटली, जैसे टास्क में जो हुआ था, मुझे आवाज अपनी उठानी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं उठाई। मैंने और रिद्धिमा ने वो टास्क में हमें अनफॉर्चुनेटली बाहर निकाल दिया गया था बिकॉज हमारे वो जो उनको सही नहीं लगे थे, शमिता को और राकेश को, और शमिता को स्पेशली।
हमारे वो जो अपना डोमिनोज गेम में हमारे ब्लॉक्स, जबकि मेरे हिसाब से इतने वो खराब भी नहीं थे। पहले तो खुद ही कहा था कि नीट है, अच्छा है, फिर बाद में फिर काउंट नहीं किया। तो डेफिनेटली उसी की वजह से आई थिंक वो डिसीजन नहीं हो पाया, तो सबके सब फिर उसी चक्कर में हम आउट हो गए, क्योंकि फिर सिर्फ दिव्या और जीशान नहीं बनाए थे ब्लॉग्स हमारे नाम के। तो ओके, रिद्धिमा का भी एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था प्रतीक की वजह से, जहाँ उन्होंने दवाइयों वाली बात की थी। एंड लेटर में देखा जब आप दोनों का नाम अनाउंस हुआ, सबसे ज्यादा प्रतीक ही रो रहे थे और उन्हें सबसे ज्यादा बुरा भी लग रहा था आप लोग के एविक्शन से। सो क्या बॉन्ड में जो चेंजेस आए हैं, ऑफ कोर्स रिद्धिमा और प्रतीक में भी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी थी उस फाइट के बाद। हाँ जी, सॉर्ट आउट हो गए थे बातें। रिद्धिमा ने आई थिंक प्रतीक को कुछ चीज के लिए रिद्धिमा अपसेट थी कि उसने कुछ गाली वाली दे दी थी, जिसलिए उसने अपोलोजाइज किया था प्रतीक को बाद में। एंड बट प्रतीक का भी नेचर है, वो टारगेट तो करते रहते लोगों को। एंड इसलिए मैंने काफी बार मतलब मैंने साइड लिया है उन लोगों का जो टारगेट हुए हैं। मैंने हमेशा प्रतीक अगेंस्ट में बहुत स्टूड अप अगेंस्ट हिम मेनी टाइम्स। एंड आई वुड से अगर घर में वो किसी से भी डरता होगा तो मुझसे डरता है, मुझसे डरता हो, क्योंकि जब भी वो भी करना है, मुझे नॉमिनेट भी करना है, फिर जाके सॉरी भी बोलना है, भाई 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 कभी कभी सब करना है उसको। तो वो हाँ, ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं थोड़ा शायद हर्ट भी हो गया होगा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कि अगर उसने कुछ गलत कहीं ना कहीं किया भी है तो। मूव्स को ऐसा क्यों लगा कि यू आर इन दैट अटैकिंग जोन जब वो बात हुई थी? देखिए और तो कल भी बहुत इस ही बारे में बात आई थी। वेरी मतलब बेसलेस एक्चुअली, कि आप एक कैमरा एंगल की वजह से अभी गुस्से में अगर मैं यहाँ से यहाँ भी निकल सकता हूँ और अपने रूम में राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं गया कहाँ पर, किससे बात करने गया, दैट मैटर्स। और मैं बात करने गया था प्रतीक से, मैं प्रतीक के टुवर्ड्स ही गया इवेंचुअली। तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, गुस्से में तो आदमी कैसे भी रिएक्ट करता है, राइट? हमें क्या मालूम, हमने कंट्रोल नहीं होता उस टाइम पे बॉडी। तो लेकिन मैं पास जाके मैंने बातचीत चालू की, किससे मैं झगड़ा कर रहा था, प्रतीक के साथ। तो दैट्स व्हाट दैट मैटर्स। तो आई डोंट थिंक ये कोई रीजन था बात करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसे मैंने रीजन नहीं दिया उन्हें बात करने की, क्योंकि मैं काफी सुलझा हुआ था। आई वाज काम एंड आई वाज स्टैंडिंग अप फॉर द राइट पीपल एंड डिफेंड कर रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ द women इन द हाउस। सो मैं उस वे से आई वाजंट गोइंग नेगेटिव, आई वाज गोइंग पॉजिटिव इन द शो। एंड मैं उसी के लिए आया, कोई मेरा पूरा एक तरह से मतलब आई जस्ट वांटेड टू स्टैंड अप फॉर पीपल हु आर राइट एंड डिफेंड द वीक वंस, एंड यही मेरा था बस। कुछ गेम प्लान स्ट्रेटजी था नहीं। तो आप घर के अंदर थे, घर पे एक बहुत बड़ी फाइट भी हुई थी अक्षरा और जीशान के बीच में, जहाँ मैं देखा रिद्धिमा towards Akshara, she was making her understand कि calm down, relax हो जाओ and all. But what is your take? Because आप अंदर से देख रहे थे कौन सही था उस फाइट में, कौन गलत था, क्योंकि कल काफी टाइम एंजाइटी डिप्रेशन पे बातें चली है संडे का बाद। दोनों की गलती। जी का इंटेंशन खराब नहीं था, जीशान का इंटेंशन खराब नहीं था। वो सिर्फ चीजें वो क्लीन कराना चाहता था घर में। एंड वाकई में काफी बॉक्स थे, 12-13 पता नहीं कितने बॉक्सेस थे। तो उसका इंटेंशन खराब नहीं था, बट का आई थिंक वो ठीक से कुछ जवाब दिया नहीं उससे। जब उस बात करने आया था वो, तब उनका उसमें ईगो क्लैश हो गया दोनों का। एंड बात बहुत ही मतलब इस बात का बहुत बड़ा इश्यू बन गया। दोनों ने बहुत ऐसी बातें कहे जो दोनों को नहीं कहना चाहिए था, जो उसने दायरे के बारे में कहा जीशान ने, फिर अक्षरा ने जो कहा, तुम जो भी वो लाइन ने कहा उसने, कितने के एंड ऑल दैट। तो दोनों वहां पर दोनों ही गलत थे। एंड आई थिंक यहाँ पर सबसे बड़ी गलती या थी तो मेरे हिसाब से प्रतीक की थी, क्योंकि वो प्रतीक की पार्टनर है, उसको संभालना चाहिए था सिचुएशन। शुरू से उसको कह देना चाहिए था जीशान को, कोई बात नहीं, मैं जाके बॉक्सेस रखता हूँ। तो अगर उसने काम कर दिया होता उस टाइम पर, ऐसी वो चीजें उठा के घूमता रहता था दूसरों के लिए, तो उसको कर लेना चाहिए था ना। बॉक्स उठाने में क्या प्रॉब्लम है? तो बॉक्स अगर उठा इसका, बट प्रतीक को करना था मस्ती, उसको इसका बनाना था बतंगड़ पूरा बात का एकदम, उसको इश्यू बनाना था बहुत बड़ा, क्योंकि उसको मजा आते हैं। तो उसने अक्षरा का साथ दिया एंड वहां ईगो क्लैश हो गया दोनों का। सो एंड आपके अकॉर्डिंग आपकी जगह कौन सी जोड़ी आउट होनी चाहिए, जो आपके हिसाब से कम
घर में I- इन्वॉल्वमेंट? तो सबके सब बहुत क्लोज थे। आई डोंट नो कैसे इनका मतलब है वोटिंग का, कैसा चक्कर मतलब का व्हाट्स बट आई थिंक सबके सब काफी क्लोज होंगे, आई एम श्योर। एंड अगर हम नहीं तो आई फील मेरे ख्याल से नेहा मिलन। Lastly, I just want to end it on a happy note. What was that ilu thing which Rakhi Sawant asked you? And I love that thing. तो वो जो आपने pancakes बनाए थे उसके बारे में हम बात करना जी, चाहेंगे। मैंने वो एक्चुअली इसलिए बनाए थे, वो रिधिमा के फादर का बर्थडे था, तो मैंने इसलिए बनाए थे बिकॉज ऑब्वियसली फादर का बर्थडे है एंड रिसेंटली वी ऑल नो व्हाट शी वेंट थ्रू विद मदर। सो यही सोचकर मैंने, कुछ घर में केक वेक था नहीं, तो मैंने सोचा मुझे फ्रेंच टोस्ट बनाने आता है, तो चलो यही बना देता हूँ ताकि वो एज अ केक समझ के काट सकती है एंड शी कैन जस्ट रिमेंबर हर फादर। सो उसी रीजन की वजह से मैंने बनाया था उसके लिए। Thank you so much, Karan. And lastly, anything you like to say to the fans, to the viewers, for giving you support and love? Oh, I just want to say to all my fans and viewers that thank you so much for supporting me, and the love now I've received after coming out of Big Boss is amazing. Getting very positive messages and response from all my fans. They all are very happy the way I conducted myself inside the house, and they all are super proud. So I'm very happy. End of the day, this is what that matters to me. Winning Big Boss is not my top priority, but the top priority is to earn respect in life and love from my fans, which I think I've earned through this. Thank you so much, and I wish you all the luck. Thank you. Thanks a lot. Nice talking to you. Thanks. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.